Hello everyone, this is me Vanchika, and in this video I am going to answer your every query related to college lifestyle and timings, fees structure, the places you should visit in Banaras if you are going there, and every question related to Banaras Hindu University जो आप सब ने मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछा है, एंड जितना मुझे पता है आई एम गोइंग टू टेल एवरीथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। एंड अगर कुछ मिस हो जाता है तो कमेंट्स में पूछ लेना, बिकॉज या अब बस कॉलेज स्टार्ट ही होने वाला है या प्रोबेबली हो भी क्या होगा आप लोगों का। So many of you guys are shifting to the new hostel and everything, so you were asking me about that, right? I have already made a video. I made that video like a month or 2 months back, so you can check that, and उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो तो है, एंड अदर देन दैट जो बाकी आपने उससे इन्फॉर्मेशन पूछी थी वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। सो अच्छे से देखो क्या है कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वसंत कन्या महाविद्यालय इज एन एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड यू वर आस्किंग मी दैट कैन बी अवेल आप मतलब सारी जो फैसिलिटीज़ हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वेदर इट्स योर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, एंड अगर कुछ फेस्ट वगैरह हो रहा है तो वहाँ की फैसिलिटीज़ भी आप अवेल कर सकते हो कि नहीं। सो या यू कैन लाइक आप वहाँ पे अपना आई कार्ड लेकर के जाओगे अपने कॉलेज का, BKM का, सो आप वहाँ की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स एन एफिलिएटेड कॉलेज, सो इट्स नॉट लाइक दैट यू कांट यूज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ दी मेन कैंपस एंड ऑल दिस थिंग यू कैन यूज़। एंड वहाँ पे कुछ भी फेस्ट हो रहा है, इवन इन जनरल भी अगर कोई वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सो आप कर सकते हो। वैसे अपने अपने कॉलेज का अलग अलग फंक्शन होता है, सो जनरली लोग अपने ही कॉलेज का अटेंड करते हैं, बट आप कर सकते हो अगर आपको करना हो। सो पहली बात ये हो गई क्लियर। दूसरी बात है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर। सो सब पूछ रहे थे कि इस पर्टिकुलर कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशलॉजी ऑनर्स, AISC ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। तो देखो यार सबका जो फीस स्ट्रक्चर है, सो सारे ऑनर्स सब्जेक्ट्स का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो डिफ़र करता है। सो कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ फीस नहीं है। सो और मुझे सबका तो ऑफकोर्स फीस स्ट्रक्चर पता नहीं है, बट आपको BHU की वेबसाइट में जाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। और रही बात पेड सीट की, तो जो भी रेगुलर सीट का फीस स्ट्रक्चर है, पेड सीट में बस आपको उसमें 10,000 और ऐड करना है और वही होगा। हर एक कोर्स में ये सेम चीज़ चलती है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हॉस्टल्स की। हॉस्टल्स में यू आर आस्किंग मी कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो देखो जब मैंने किया था आई ग्रेजुएटेड इन 2024, सो तब वहाँ पे जो हॉस्टल थे, मैंने आपको जितने भी हॉस्टल बताए थे, रोहित मेहता भवन वहाँ का टॉप हॉस्टल है। वहाँ का मैंने आपको रूम अपने शॉर्ट्स में एक यूट्यूब शॉर्ट है मेरा मोस्ट व्यूड में, आप देख लेना, उसमें रोहित मेहता टूर का रूम टूर मतलब मैंने दिया हुआ है उस हॉस्टल का रूम टूर प्रॉपरली, सो आप उसमें देख सकते हो। सो वहाँ पर आपको बेड, जो बेसिक फर्नीचर होता है, बेड, अलमीरा, टेबल, एंड या अच्छी कंडीशन में सब कुछ मिल जाता है। वॉशरूम इज़ कॉमन, सो ये भी किसी सबको मतलब मेजर इशू था कि वॉशरूम अटैच हो गया कॉमन, तो वॉशरूम अटैच्ड नहीं है, कॉमन ही वॉशरूम है, सारे हॉस्टल्स में कॉमन है। और यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा ही होता है, अगर वहाँ पे हॉस्टल है तो वो कॉमन ही होता है। वो जनरली प्राइवेट हॉस्टल्स में होता है कि रूम में अटैच्ड वॉशरूम होता है, तो कॉमन वॉशरूम है और क्लीन होता है वो अल्टरनेट डेज़ में, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब रोहित मेहता का तो सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं आई थी। मैं वहाँ पे 1 साल थी अपना, मैं 3rd ईयर में मैं रोहित मेहता में थी। एंड उसके बाद बाकी अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ तो रोहित मेहता में क्योंकि सब सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वो न्यू बना है और वहाँ पे 2 सीटर है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सारे रूम 2 सीटर्स हैं। तो वही है आपका कि आपको एनुअली फ़ीस पे करनी पड़ती है। हमारे टाइम में तो एनुअली ही करनी पड़ती थी, एंड अभी भी एनुअली ही करनी पड़ती है जितना मुझे पता चला है बात करके सबसे। सो आपको एनुअली फ़ी पे करनी पड़ेगी अपनी 1 साल की। और सबसे ज़्यादा महंगा हॉस्टल भी रोहित मेहता भवन ही है। तो हमारे टाइम में उसकी पर ईयर की फ़ीस 75,000 होती थी, एंड अभी उन्होंने बढ़ा दिया है जितना मुझे पता चला है शायद। सो आपको एनुअली जो भी फ़ीस है मतलब इतनी ही होगी, 70 to 80 के बीच में ही होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी एनुअली। सो आप अपने उस हिसाब से अपनी मतलब प्रिपरेशन करके जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की तो काफ़ी सारी फ़ोटोकॉपीज़ रख लीजिएगा, वो कॉलेज में भी लगती हैं एंड हॉस्टल में भी। फिर वो आपसे वहाँ पर फॉर्म भरवाएंगे, उस फॉर्म का अलग 100 या 200 कुछ लगता है, एंड उसके साथ आपको हॉस्टल फ़ीस देनी पड़ती है। हाँ, और आपको अगर हॉस्टल में क्या क्या लेकर के जाना है ये बता दूँ तो वहाँ पे आपको अपनी बकेट, अपना मग, मतलब जो भी आपका वॉशिंग टूल एंड एवरीथिंग है, वॉशिंग बाथिंग टूल, वो अपना खुद लेकर के जाना पड़ता है। और या मेस में आपको थाली वगैरह मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपना भी लेकर के जाना चाहते हैं प्लेट्स वगैरह तो आप लेकर के जा सकते हो। मतलब जैसे बेसिक हॉस्टल में आप जब जाते हो जो लेकर के जाते हो वो सब आपको लेकर के जाना है, एंड वॉट एवर यू लाइक। अगर
आपको अपनी बेड टेबल लेकर के जानी है तो आप वो भी लेकर के जा सकते हो। वैसे रूम में वो एक पर्टिकुलर स्टडी टेबल और चेयर देते हैं, बट अगर आपको बेड में पढ़ने की आदत है या बेड टेबल आपको ले जानी तो आप ले जाना, वो नहीं देते हैं वहाँ पे। वो अलमीरा में मिरर भी अटैच होता है, बट अगर आपको और बड़े मिरर की आदत है तो वो भी ले जा सकते हो आप। सो दिस इज़ लाइक दैट, लाइक बेसिक जो होता है वही है, बस उतना कुछ खास है नहीं। अदर दैन दैट अगर हॉस्टल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो रोहित मेहता का मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सेम जो फर्नीचर वगैरह है वो अदर हॉस्टल्स में भी है। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ के फर्नीचर की क्वालिटी थोड़ी वो है, क्योंकि वो पुराने हॉस्टल्स हैं और टेबल वगैरह छोटी मिलती हैं एंड यहाँ पे बड़ी मिलती हैं। सो लाइक पेमेंट के हिसाब से जितना ज़्यादा फ़ीस उतनी अच्छी फैसिलिटीज़। वहाँ की जो हॉस्टल्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो 60 to 70 के बीच में है, कुछ की मतलब 60 के ऊपर ही है एनुअली। मतलब सारे ही हॉस्टल्स की फ़ीस 60,000 पर ईयर है, या मतलब उससे ऊपर ही है, उससे कम नहीं है किसी भी हॉस्टल की। सो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी पसंद आए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, विनय भवन है, ब्लेवेस्की है। रोहित मेहता भवन के बाद सबसे अच्छा हॉस्टल लगा जहाँ पे मैं भी थी, ब्लेवेस्की है। और इन दोनों हॉस्टल में मैं रह चुकी हूँ और मैं किसी हॉस्टल में रही तो नहीं हूँ, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स थे तो मैंने फैसिलिटीज़ देखी। उसके बाद श्री राम गर्ल्स हॉस्टल है, वो भी जब हम आने लगे थे तब रिसेंट में ही खुला ओपन हुआ था, तो वो भी अच्छा है। देन विनय भवन है, शांति भवन है, मैत्री भवन है। एंड ये जितने भी आपको मैंने हॉस्टल बताए ना, ब्लेवेस्की, मैत्री भवन, विनय भवन, शांति भवन, इन सब का मैस एक है एंड खाना अलग बनता है, ठीक है। मैस भी अलग है और इन सब का मैस एक ही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सुबह से ही हो रहा है और मुझे आज ही वीडियो बनाना, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। सो या एंड और रोहित मेहता भवन का जो हॉस्टल एंड मैस है वो अलग है, वहाँ खाना अलग बनता है। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पे थोड़ा अच्छा बनता है, मुझे एटलीस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने दोनों मैस का ट्राई किया था तो मुझे वहाँ का अच्छा लगता है। तो भोजनशाला नाम है उस मैस का, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा हॉस्टल से रिलेटेड। ना कॉलेज रिलेटेड आप हम लोग मुझसे टाइमिंग्स पूछ रहे थे। फीस तो मैंने आपको बता दी कि हर कोर्स की डिफ़र करती है एंड टाइमिंग्स जो है ना वो भी डिफ़र करती हैं क्लासेस। इट्स नॉट लाइक कि स्कूल के जैसे होगा कि प्रॉपर 9 to 2 या 10 to 4 आपकी क्लासेस होंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब कभी आपकी क्लासेस 9 से 10 है तो फिर बीच में गैप दे करके 12 से 1 हो गई, 12 से 2 हो गई, ऐसा होता है। ये सारे ही कोर्सेज़ में होता है। तो स्कूल के जैसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं। कई बार होता है कि कंटिन्यूस क्लासेस हो जाती है, बट वो रेयरली ही होता है। तो मतलब अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि कॉलेज कब से कब तक ओपन रहता है, तो 10 AM to 5 PM तक ओपन रहता है और उसी बीच में आपकी सारी क्लासेस होंगी। तो अगर आप कॉलेज कैंपस के ही हॉस्टल में रह रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, इफ़ यू आर लिविंग इन दी कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी क्लास करो और बढ़िया अपने हॉस्टल चले जाओ, मेस चले जाओ, खाना खा लो। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम मतलब बाजू में ही तुम्हारा कॉलेज है, एकदम घर के जैसा ही वो रहता है। लेकिन अगर तुम्हारा दूर है तो फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर तुम कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में रहने को नहीं भी तो बस मैंने आपको क्लास टाइमिंग्स इसीलिए बता दी कि बिटवीन 10 AM to 5 PM होती है। कि अगर आप कॉलेज कैंपस के बाहर भी रहने का सोच रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज के जो कॉलेज के जो हॉस्टल उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे एंड यू आर नॉट लाइक रेडी टू फॉलो दैम और समथिंग लाइक दैट, और तुम्हें कुछ और करना है, कोचिंग वगैरह जाना है, पीजी में रहना है, या फॉर वट एवर रीज़न इफ़ यू आर प्लानिंग टू लिव आउटसाइड कॉलेज कैंपस के बाहर का हॉस्टल, तो तुम थोड़ा आसपास लेना ताकि जो क्लासेस हैं उसमें तुम्हें आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो कि तुमने 1-2 किलोमीटर दूर ले लिया अपना पीजी रूम और फिर तुम्हें यही क्लासेस तुम नहीं अटेंड कर पा रहे, बार बार आने जाना पड़ रहा है। सो वहाँ पे काफ़ी सारे पीजीज़ अवेलेबल हैं आसपास में। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रहती थी एंड उतने ही तुम्हें रेट में पड़ेंगे। जस्ट दैट अगर तुम पीजी या हॉस्टल लोगे बाहर तो तुम्हें एनुअल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी विद कॉशन मनी और सिक्योरिटी मनी। एंड बट यहाँ पे जो होगा कॉलेज का अगर कैंपस के अंदर का हॉस्टल होगी तो वहाँ पे एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं 3 साल थी, तीनों साल मैं कैंपस के अंदर की हॉस्टल में ही थी। पहले साल तो मैं ब्लेवेस्की में थी, उसके बाद फिर मैं रोहित मेहता थी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। आई कांट डू एनीथिंग, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो सिंस सो फ्रिकिंग लॉन्ग, बट ड्यू टू दिस I just can't do anything. You have to bear with it, right? Now moving on to the other things, I am forgetting. Okay, teachers, faculties, don't worry. Teachers and faculties are like absolutely good, like cooperative. कुछ होते हैं वो तो हर जगह ही होते हैं, but overall in general मतलब बहुत ही अच्छा। और मेरा डिपार्टमेंट, मेरा AISC डिपार्टमेंट था, उसकी HOD मैम आज भी निरंजना श्रीवास्तव मैम है। शी इज़ लाइक माई एब्सोल्यूट फेवरेट आइडियल टीचर, बहुत अच्छी हैं और सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और AISC डिपार्टमेंट मैं अपने डिपार्टमेंट का तो बता सकती हूँ कि काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव और बहुत इंटेलेक्चुअल टीचर्स थे और बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस लगती थी। हमारी क्लासेस कभी मतलब रेयरली कभी मिस हुआ करती थी। तो इट्स मतलब अगर तुम कर रहे हो क्लासेस पढ़ रहे हो तो तुम्हें मज़ा आएगी और प्रॉपर क्लास लेना और क्लास जाना, नोट्स बनाना।
फ्रेशर्स वगैरह सब होता है, कॉलेज का अलग होता है, हॉस्टल का अलग होता है, फेयरवेल भी कॉलेज का अलग होता है, हॉस्टल का अलग होता है, लेकिन हॉस्टल फेयरवेल सिर्फ उन्हीं को अटेंड करने मिलता है जो कि कैंपस के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, ठीक है। तो यही सब था। और अब मैं आपको बता देती हूँ प्लेसेस बनारस में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऑफकोर्स मतलब गंगा आरती तो आपको देखनी है, अस्सी घाट जाना है, दशाश्वमेध घाट जाना है। वहाँ पे दशाश्वमेध घाट जब आप जाते हो वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, आप वहाँ जाना ज़रूर जाना। वहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में मतलब सुबह शाम बहुत ही अच्छे से पूरी स्टोरी नरेट करते हैं वो शिव जी की और गंगा जी और आरती, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से बताते हैं वो। एंड वहाँ पे कुछ 25 रुपीज़ कुछ समथिंग एंट्री फीस लगती है। आई एम लाइक एक्सप्लेनिंग एंड टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन सच अ डिटेल्ड मैनर, ताकि मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, मैं भूल रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड सारनाथ ज़रूर जाना, इट्स ब्यूटिफुल, लाइक ब्यूटिफुल, मतलब बनारस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट एंड द प्लेस इज़ लाइक माई एब्सोल्यूट फेवरेट प्लेस। डजंट मैटर, मतलब मैं कहीं भी चले जाऊँ वो मेरी फेवरेट प्लेस ही रहेगी हमेशा। एंड बस उस शहर वो शहर तो मैं अपना आता है, बहुत ही अच्छा शहर है। एंड ऑफकोर्स काशी विश्वनाथ जी जाओ, वहाँ की गलियों में जाओ, गदौलिया मार्केट जाओ। अगर कुछ भी सामान चाहिए सस्ते में चाहिए तो गदौलिया मार्केट जाना। आसपास कॉलेज बहुत ही अच्छी लोकेशन में है, वहाँ पे काफ़ी सारी दुकान है, ग्रोसरी एंड फ्रूट स्टॉल एंड इन जनरल भी, मतलब तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ वहाँ ईजीली अवेलेबल हो जाएगा, मतलब स्ट्रीट फूड एंड एवरीथिंग। सो यही सब है। एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना। एंड देर इज़ लाइक नथिंग मोर। एंड यस देर इज़ न्यू, मतलब अभी टेम्पल बन रहा है एक सर्वदेव टेम्पल, वहाँ पे भी ज़रूर जाना। थोड़ा दूर है, वो सारनाथ के पास में, बट वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड या बहुत सारी प्लेस। और आप लोग पूछ रहे थे हॉस्टल के रूल्स से रिलेटेड, तो हॉस्टल के रूल्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे होने चाहिए वैसे ही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लगते थे। दो मतलब रोहित मेहता भवन की अलग वार्डन मैम है अपनी, और बाकी जो हॉस्टल्स हैं ना उन सबकी एक ही वार्डन मैम है, अलग हैं, जैसे उनका मेंस अलग है। तो लिपि मैम थी हमारी रोहित मेहता भवन की वार्डन मैम, आज भी वही हैं। अभी अगर आप 2025 में ये वीडियो देख रहे हो इन सेप्टेम्बर 2025, तो अभी भी वही हैं। एंड दूसरे बाकी जो हॉस्टल है वहाँ की जो वार्डन मैम थी वो आरती मैम थी, आज भी मैम ही है, अभी मुझे पता चला। दद्दू है वहाँ पे, दद्दू से आज भी मेरी बात होती है, वो मुझे कभी कभी फ़ोन करते रहते हैं। अगर मतलब आप लोग कोई भी वहाँ से आ रहे हो तो ज़रूर उनको दिखाना। या बाकी तो आपको वहाँ पे रहते रहते पता ही चल जाएगा कि क्या है कैसा है। एक्सप्लोर करना बनारस को, पढ़ाई करना अच्छे से, पढ़ाई के साथ एक्सप्लोरेशन प्लस मस्ती सब हो जाएगा। मैंने वहाँ मतलब मैं पढ़ी वहाँ पे और गोल्ड मेडल मैंने अचीव किया है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मतलब मैंने गोल्ड मेडल लिया है, आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग इट, फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बट मैं ये बता रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई ही करते रहो। मतलब जैसे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेडल लाने के बाद भी मतलब मैंने पढ़ाई को भी प्रॉपर टाइम दिया है, ज़्यादा ही टाइम दिया है, बट मैंने कभी अपनी मस्ती नहीं रोकी, फ्रेंड्स बनाना नहीं रोका। सो आज भी मतलब बहुत ज़्यादा जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो BHU से ही हैं सारे मेरे। सो कॉलेज बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छी हैं। एंड जाओ बढ़िया मस्ती करो, कॉलेज करना, एंजॉय करना, एंड पढ़ाई भी साथ में करते रहना। और कुछ भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड पता नहीं कितनी बार मैंने बोल दिया है और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है आपके डाउट्स। यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़।